मित्रों, हिंदू पंचांग के मान्यता के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में 24 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। 24 मार्च को 09:24 में यह तिथि आरंभ हो जाएगी और 25 मार्च को 12:29 में यह तिथि समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आप सब समझ गए कि होलिका दहन 24 मार्च को मनानी है और रंग 25 मार्च को मनाया जाएगा। हाँ, तो मित्रों, एक बहुत ही खास बात बता दूं कि 24 मार्च को एक बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण लगेगा और उसी दिन भद्रा का साया भी रहेगा। इसीलिए शाम के समय होलिका दहन किया जाएगा और बुधवार 25 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। मित्रों, अगर आपके भी जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं तो होली की अग्नि में चुपके से यह एक चीज जरूर डालें। चाहे जीवन में धन से जुड़ी कितने ही बड़ी समस्या हो या धन की रुकावट में कितनी ही समस्या क्यों न हो, वह खुद ही आपके जीवन से गायब हो जाएगी। क्योंकि होली की पवित्र अग्नि में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े पापों की नष्ट करने की क्षमता रखती है, इसलिए इसे होलिका दहन कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार बहुत शुभ और पवित्र मानी जाती हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे भी वस्तुओं के बारे में बताया गया है कि कदापि वह चीज होली के अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग किसी कारण बस वह चीज होलिका दहन के अग्नि में डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार पौराणिक काल से ही होलिका दहन में बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत होती आ रही है और होली का पर्व खुशियों और रंगों से भरा होता है। इसलिए मित्रों, होली के रात दैवीय शक्तियों की उदय होता है। इसलिए होली के रात इन दैवीय शक्तियों की पूजा व आराधना करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी परेशानियां नष्ट हो जाती है। और इस दिन जीवन की सभी तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सबसे उत्तम वह पवित्र दिन माना गया है। और इसलिए हिंदू धर्म में होली की रात पवित्र और सिद्धि प्राप्त करने की रात मानी जाती है और इसलिए वह दिन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा विद्यमान रहता है। इसलिए पौराणिक काल से ही ऋषि मुनियों और तांत्रिकों विद्या और अपने पूजा पद्धति के द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति करते आ रहे हैं। मित्रों, होलिका दहन के दिन जो पूजा पाठ और आराधना की जाती है वह बहुत ही शुभ और फलदायी होता है और पवित्र मानी जाती हैं। और उस दिन इस तरह की उपाय करने से जीवन की सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती है, इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। मित्रों, इसीलिए आपको मैं शास्त्रों में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताऊंगा। आज जो बताने जा रहे हैं वह आपके जीवन में सभी दरिद्र और परेशानियां दूर करने का उपाय है। यह उपाय करने से आपके जीवन में गरीबी दूर रहेंगे और सुख शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए आप इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय जरूर करें। और मित्रों, बता दें कि इस उपाय को बहुत ही गुप्त तरीके से करना चाहिए, तभी इसका फल की प्राप्ति होती है। यह उपाय दूसरे से साझा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इस फल की प्राप्ति व्यर्थ हो जाते हैं। मित्रों, सबसे पहले यह जानेंगे कि वह कौन सा चीज है जो होलिका दहन होली के अग्नि में चुपके से डाल देंगे और वह कौन सा चीज है जो हम भूलकर भी नहीं डाल सकते हैं और वर्जित बताया गया है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले होलिका दहन भक्त प्रहलाद जरूर लिखे और वीडियो को एक लाइक जरूर करे। मित्रों, सबसे पहले बता दें कि होली के अग्नि में लोग गन्ना डालते हैं तो शुभ फलदायक तो होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, गन्ने का टुकड़े करके नहीं डाले। इस बात का ध्यान जरूर रखें, ज्यादा टूटा हुआ या सड़ा गला गन्ना का होलिका देह में डालना बहुत ही अशुभ माना जाता है और उसका फल नहीं मिलता। गन्ने जब भी होलिका दहन में डालें तो उसकी संख्या 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। आगे मित्रों, ध्यान दें कि होलिका दहन में सूखा हुआ नारियल बिना पानी वाला जरूर डालें। यह डालने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में बहुत से परेशानियां दूर होते हैं।
और ध्यान रहे कि उस नारियल पर अग्नि में डालने से पहले पूरे परिवार व सदस्यों की उस पर हाथ जरूर पड़नी चाहिए। इससे पूरा परिवार में प्रेम और धन का आगमन बना रहता है और परिवार में सुख शांति बने रहते हैं। सूखा हुआ नारियल होलिका दहन में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियां एवं दुख अपने साथ लेकर चली जाती है। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता बेहद खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मित्रों, होलिका माता को घर में बने हुए सामग्री से भोग अवश्य लगाना चाहिए और होली के अग्नि में गेहूं की बालियां कोई भी फसल जरूर डालनी चाहिए। इससे आपके घर में कभी ईंधन की कमी नहीं होती है। होली माता को कच्चा पापड़ और चावल अवश्य ही चढ़ाएं और आपके घर में हमेशा गरीबी और दरिद्रता बना रहता है तो एक और उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले 5 कपूर के दाने के साथ मन ही मन ओम श्री नमः मंत्र के उच्चारण करते हुए डालें। यह मंत्र एक महालक्ष्मी मंत्र है। इस उपाय से धन की कमी दूर होती है। होली के अग्नि में किसी भी प्रकार के कपड़े नहीं डालनी चाहिए और होली के अग्नि में सड़ी गली किसी भी प्रकार के प्लास्टिक की चीजें नहीं डालें। इससे अग्नि से दुर्गंध और वातावरण असुरक्षित होते हैं। मित्रों, होलिका दहन होली के अग्नि में गाय के गोबर की उबले और स्वच्छ लकड़ी के टुकड़े ही डालें। इसके साथ साथ 2-4 नींबू भी डालनी चाहिए। यह डालने से वहां के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाते हैं। होलिका दहन करने से पहले उसे परिक्रमा करके जल अर्पित जरूर करना चाहिए और अपनी मन की इच्छा जरूर प्रकट करना चाहिए और आपके द्वारा जो भी चूक हुई है और जो भी पाप हुई हैं उसके प्रति जरूर क्षमा मांगनी चाहिए। मित्रों, बता दें कि आपके द्वारा जो भी किया हुआ पाप है उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो होली में कोई भी हानिकारक केमिकल या तेल नहीं डालनी चाहिए। होली में सरसों तेल का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन मिट्टी तेल या पेट्रोल का प्रयोग आप कदापि नहीं कर सकते। मित्रों, बता दें कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार होली के दिन कुछ ऐसी कार्य नहीं करनी चाहिए जैसे महिलाओं की बाल खुले में होलिका दहन के समय कदापि नहीं पहुंचने चाहिए। महिलाएं अपनी बाल बांधकर ही होलिका पूजन कर सकते हैं। एक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम पर होती हैं। माना जाता है कि बाल खुले रहने पर नकारात्मक शक्तियां आप में समा सकते हैं और अगर कोई स्त्रियां मासिक धर्म में हो तो उसे होलिका अग्नि नहीं जलाना चाहिए और उसके लिए होली के दिन पूजा पाठ वर्जित माने जाते हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार उसे वर्जित बताए गए हैं। और एक बात जरूर बता दें मित्रों कि होली के राख के कई चमत्कारी उपाय पुराने तांत्रिक और ऋषि मुनियों ने करते आ रहे हैं। ये राख घर के नकारात्मक शक्तियां दूर करने में बहुत ही प्रबल होती हैं। मित्रों, आप होली के राख जरूर घर पर लेकर आएं और घर के किसी कोने में मिट्टी के अंदर दबा दें अथवा घर में पोछा लगाते समय होली के राख का थोड़ा सा मिलाकर ही पोछा लगाएं। इस उपाय से पूरे घर से संपूर्ण नकारात्मक शक्तियां नष्ट होते हैं। अगर घर में पैसा तो बहुत आते हैं लेकिन रुकते नहीं है तो होली के राख के एक उजले कपड़े में बांधकर बक्से या तिजोरी में जरूर रख दें या नहीं तो आप जहां धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। इससे पूरे घर में धन की समस्या नष्ट हो जाते हैं और सदा उस घर में माता लक्ष्मी की सदैव वास होती हैं। मित्रों, होली के राख को किसी काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार में लटका देना चाहिए। इससे पूरे घर में किसी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ते हैं। मित्रों, होली के दिन कई लोग टोने टोटके और अनिष्ट कार्य भी करते हैं। होली के दिन सफेद चीज उधार में नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी से ऐसी वस्तु लेनी चाहिए। इससे होलिका माता नाराज होती हैं और घर में दुर्भाग्य की वासना होती है और इससे आपको अशुभ परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं।
होली की रात किसी चौराहे या दुर्गम स्थान पर नहीं जाने चाहिए। उस रात कई तरह के टोने टोटके तांत्रिकों के द्वारा काला जादू भी किया जाता है और किसी प्रकार के अशुभ चीजें मार्ग या रास्ते पर डाल दिए जाते हैं। मार्ग पर पड़ी ऐसी वस्तुएं को अगर आप अपने पैर रख दे या पैरों से नांग दे तो आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ सकते हैं। मित्रों, अगर आप मांस मंदिरा के सेवन करके होलिका दहन अग्नि के पास जाते हैं तो सावधान हो जाइए, ऐसा करना महापाप माना जाता है। बता दे कि होली के अग्नि अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं और जो मांस मदिरा का सेवन करके होली के अग्नि के पास जाता है तो एक मान्यता के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है और उसका अगला जन्म कुछ देर में होता है। और होली के दिन किसी स्त्री या अपने बहन की अपमानित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से होलिका माता बेहद नाराज और क्रोधित हो जाती है। इस दिन जो मनुष्य किसी स्त्री का अपमान करते हैं, ऐसा करने वाले मनुष्य हमेशा रोगी और बीमार बने रहते हैं और उसके साथ गरीबी घेर लेती है। होलिका दहन की अग्नि बहुत ही पवित्र होती है, से प्रणाम और नमस्कार करनी चाहिए। होलिका दहन के अगले दिन होली खेलना चाहिए और रंग लगानी चाहिए। इससे हमारे जीवन में होली के रंगों के साथ सभी बुराइयां और कष्ट दूर हो जाते हैं। मित्रों, अब होली पर किए गए सभी उपाय आपको बता दिए हैं। इस उपाय के करके बहुत से लोग गरीबी और कष्टों पर विजय प्राप्त किए हैं। मित्रों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। धन्यवाद।